ये है श्री कमानिया धाम, छोटी काशी। एक ऐसा स्थान जहाँ पहुंचते ही अलौकिकता और पारलौकिकता का एहसास होता है। जी हाँ, यह वो स्थान है जहाँ पहुंचने पर आप स्वयं को अपने वश में नहीं पाते। मानो आप अपने आप को एक बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी के समर्पण में पाते हैं, जहां चारों तरफ ही एक वातावरण का अपने आप ही निर्माण होने लगता है और यहां पहुंचकर व्यक्ति अपने कष्टों को कुछ समय के लिए बिल्कुल ही भूल जाते हैं। ये है कमानिया धाम, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है। हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ के जिला मुख्यालय शहर नारनौल से दक्षिण दिशा में स्थित शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर है। हरियाणा के दक्षिण दिशा के अंतिम गांव, जिसके बाद राजस्थान का बॉर्डर लग जाता है। इस छोटे से गांव कमानिया धाम से छोटी काशी बनने का भी एक बहुत ही दिलचस्प कारण है। तो आइए आज आपको हरियाणा और राजस्थान ही नहीं, संपूर्ण भारत के नक्शे पर अपने आप को छोटी काशी के रूप में पहचान देने वाले इस छोटे से गांव की रहस्यात्मक, अलौकिक तथा पारलौकिक बनने की कहानी स्वयं आपको अपनी आंखों से दिखाने ले चलते हैं, जहां के बारे में आप स्वयं फैसला कीजिए कि आज के युग में भी ऐसी ऐसी चीजें अभी भी प्रत्यक्ष में मौजूद हैं। तो आइए इस रहस्य संसार में, इस रहस्यमयी दुनिया में आप भी मेरे साथ चलिए चलते हैं कमानिया धाम यानी छोटी काशी। नाम है जी मनोज कुमार, गांव बिसोआ, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी से हूँ जी। कितने सालों से आ रहे हैं आप? मैंने तकरीबन 4.5 साल हो गए। क्या फर्क महसूस हुआ यहाँ के, आपको क्या चमत्कार दिखा? ऐसा है सर, किसी रिश्तेदार ने मेरे को बताया था, उसके बाद मैं सजाड़ा गया। मेरा ही लड़का था इतना सा, उसके बाद हम जब वहाँ गए तो इसमें पेशी चालू हो गई और इसमें ना तकरीबन 150 से 200 ग्राम के नट निकले, लोहे के और पीतल के। कहाँ से नट निकले? इसके मुंह से निकले ऐसे, जब ये इतना सा था। उल्टी के आज से द्वारा? तकरीबन 2 साल पहले उल्टी के द्वारा निकले थे। अच्छा। और तकरीबन इतना सामान था जिसका आधा किलो वेट होगा, पीतल का, तांबे का, लोहे के नट, कील और शेविंग ब्लेड, सिक्के, एक 2 5 5 के सिक्के निकले। और उसके बाद अब हम काफी सही हैं। तो ये समस्या कितने दिन में आपकी हल हो गई थी? ये समस्या तकरीबन 2 साल पहले हल हो गई थी, अभी कुछ थोड़ा बहुत बचा है। उसके बाद मैं अपने रिश्तेदारों को भी इधर लेके आया, उनको भी बहुत राहत मिली। और ये जो प्रेत बाधाएं जो कोई किया कराया करा देता है, वो सब बाबा ठीक कर देते हैं। उर्मिला सोनी। कहाँ से है माता जी आप? कोपर से। कोपर से। माता जी, किस तरीके से आप यहाँ पे आए और क्या आपको फर्क महसूस हुआ यहाँ के? हमारे जो पहले बच्चा था, जयपुर रहता था, वो जाता था वहाँ बाबा के धाम, सजाड़ा धाम। उससे उसकी शादी भी होगी, बच्चा भी हो गया बाबा के जाने से। फिर यहाँ ये स्थान हमें पता चला तो अब हम यहाँ आने लग गए। हमें आते यहाँ 4-5 साल हो गए। आप कैसे जुड़े इस स्थान से? कैसे? हमारा बच्चा जुड़ा था जयपुर से जी, वहाँ सजाड़ा धाम से। क्या कोई आपको तकलीफ थी या कोई और? देखो, हमें तकलीफ कुछ नहीं थी। हमारे एक तो बच्चे की शादी नहीं हो रही थी, बड़े वाले की, और वो शादी भी होगी। फिर हम आने लग गए तो इसके पापा में हवा लग गई, पूरे शरीर में लकवा आ गया। बस इस बाबा ने आए हैं हम, जब से हमारे खूब आस्था है, बच्चे भी खूब अच्छे बाबा ने दे रखे हैं। ठीक हो गए जी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। मेहनत करते, टायर पंचर की दुकान है हमारी, हमारी टायर पंचर की दुकान है और बाबा ने ठीक करी है, चल रही है खूब तरह। अब मंदिर जो 500 साल पहले को जय वक्त जाल खड़ी थी, खूब दूर की जंगल थोए। चमत्कार कुछ आपने नोटिस किया अपने जीवन में या? हाँ जी। क्या जी? हमारे देवानी जी लकवा मार गया था जी, जयपुर ले गए। जयपुर वाला डॉक्टर जवाब दे दिया, बोले ले जाओ 5-4 दिन की है ये जी। और यहाँ बाबा के लाके नारे लगाए, वो सोड़ा ना है, वो सिर का दर्द सब खत्म है, टना। कितने समय पूर्व की बात है ये अभी महीना पहले की। मैंने भगवान शिव की इस छोटी काशी यानी कमानिया धाम
जहां अपने आप बजती हैं भगवान शिव के मंदिर की घंटियां। कौन करता है पूजा रात्रि में? जहां विश्व की ऐसी स्वयंभू भगवान शंकर की अलौकिक मूर्ति जो अर्धनारीश्वर रूप में शिवलिंग में आज भी मौजूद है। एकमात्र मंदिर है जहां भगवान शंकर अर्धनारीश्वर रूप में स्वयं प्रकट हुए पुत्र गणेश के साथ शिवलिंग में। क्या रहस्य है इस मंदिर में? सैकड़ों हजारों की संख्या में आज भी छोटे छोटे शिवलिंग मां पार्वती एवं कार्तिकेय की मूर्तियां मिल रही हैं, जहां का संपूर्ण वातावरण शिवमय है, जहां एक पौराणिक सभ्यता दबी हुई हो सकती है, जहां का हर कंकर शंकर है, हर मूर्ति की अपनी एक ऊर्जा है, अपनी एक एनर्जी है, हर मूर्ति में एक अलग ही तेज और ओज है। क्या रहस्य है जमीन से करीब 20 फीट नीचे शिवलिंग का? क्यों इस मूर्ति को ऊपर नहीं लाया जा सका? कैसे प्रकट हुए भगवान शिव यहाँ? क्या कथा है इस रहस्य के पीछे? मेरा नाम श्री रामचंद्र यादव, वरिष्ठ नागरिक कमानिया। जी, आप प्रॉपर कमानिया गांव से ही हैं? कमानिया गांव से हूँ। तो ये जो छोटी काशी जिसको हम कहते हैं, ये छोटी काशी जिसको बोलते हैं, कमानिया धाम, बिल्कुल। ये क्या विशेषताएं हैं इस कमानिया धाम की? कमानिया धाम की विशेषता साहब, यहाँ भगवान भोलेनाथ खुद प्रकट हुए हैं ना 500-600 वर्ष पहले। जी। गांव में एक संत आया, बताते हैं, तो वो कहीं धोना लगाने लगा, तो एक बुजुर्ग बोले भाई यहाँ धोना मत लगाओ, हमारे बच्चे डरेंगे। जी। तो उन्हें बोला नहीं, बोले मैं तो भाई रात भर रहूँगा, सुबह चले जाऊँगा। अरे बोला नहीं लगाना भाई, हमारे बच्चे डरेंगे। इस प्रकार उसने 2-3 बार कहा, 2-3 बार वो ना कर दिया। संत महात्मा ने कहा अब जा, तुम्हारे डरने वाले होंगे नहीं, ऐसे कहकर चल पड़ा। और वो आ गया, उसका छोटा भाई आया, तो उसने कहा भाई मैं तो एक महात्मा आया था, और वो ऐसे धोना गाल लेता, धोना निकाल दिया उसको, और वो ऐसे कह के चला गया तुम्हारी संतान नहीं होगी। बोले किधर गए? बोले पूर्व की साइड में गए। वो भाग कर यहाँ उस महात्मा को पहुँचा और कहने लगे महाराज चलो वापस चलो। नहीं बोले बच्चा हम नहीं जाएंगे वापस। तो वो जिद कर ली, नहीं गया। तो उसने कहा महाराज आपने बसन ऐसे दे दी, पैर पकड़ लिया। तो बोले बच्चा बसन पलट दिया, तुम्हारे संतान हो जाएगी, उसका नहीं होगी। उनका नाम था गागड़ और मैना। तो बड़े वाला का नाम गागड़ था, छोटे वाला का नाम मैना था। तो उसने फिर भी जिद रखी, गाँव में चलो। बोलो नहीं बच्चा मैं गाँव में नहीं जाऊँगा। नहीं, उसने जिद करी तो बोला देख उधर क्या आया। ऐसे कहते वो अंतर्धान हो गए। उसने सोचा महात्मा तो यहीं अंतर्धान हो गए। वो एक मिट्टी कुंडी बनाए गए ना, घर चले गए, क्योंकि शाम का टाइम था। सुबह लोगों को लेकर वहाँ पहुँचा, जहाँ पर एक मंदिर है। उसने बताया भाई यहाँ पर वो महात्मा अंतर्धान हो गए थे। अच्छा, उसी स्थान पे वो महात्मा गए? हाँ, उसी स्थान पर। तो लोगों ने वहाँ खोदना शुरू किया, तो ये शिव महाराज की माता पार्वती के साथ जोड़े मूर्ति निकली। अच्छा, ये जो एक नीचे मूर्ति है महाराज शिव जी की, पार्वती की और गणेश जी की, ये शिव परिवार के साथ में? हाँ, ये परिवार के साथ यही मूर्ति निकली। ये उसी वक्त खुदाई में? हाँ, उसी वक्त खुदाई में निकली है। ये पता है, और नीचे से निकली हुई जी। तो ये ऐसा क्या कारण है कि ये इतनी नीचे है, जमीन के ऊपर नहीं? ये जमीन के हिसाब से ऊंचाई है, टिल्ले थे, ऊपर कापड़ जमीन थी। वो उस पगडंडी के ऊपर आ गए, वो निचान में, इस करके ना वो नीचे मंदिर है। तो ये ऊपर नहीं किया जा सका मंदिर? अब ऊपर के लिए लोगों ने सोचा भाई गांव के नजदीक चले तो जाट बियाबान है, यहाँ तो न सरकंडे और न झाड़ बोझे खड़े हुए थे बहुत ज्यादा ना। तो वो गांव के पास ले चलेंगे, इसकी मूर्ति को उखाड़ने के लिए खुदाई करी। तो कहते हैं बुजुर्ग ना इसका अंत नहीं आया मूर्ति का। तो आखिरकार उन्होंने ना सोचा भाई इसको तो यहीं ना मंदिर बनाना पड़ेगा अपने को ना। तो छोटी सी मंडी बनाए गए यहाँ, और पूजा पाठ अर्चना करने लगे। बाद में हमारा गांव का एक पंडित दिल्ली में नौकरी किया करता, श्री राम गोपाल बैद जी का दादा भोलाराम, उस बनिए के नौकरी करता। उस बनिए के संतान नहीं थी। तो वो बनिया एक दिन कहने लगा, बोले यार पंडित जी क्या करें, हमारे तो संतान को ना। बोले हमारे मंदिर में ऐसा महादेव पार्वती की मूर्ति प्रकट हो रही है, उसकी आराधना करो, आपके पुत्र हो जाएगा।
तो बोलो भाई मैं ठीक से अगर यह बात है मेरे बेटो जाओ तो कि उठे ना सीध वालों चढ़वा दूंगा। वो सेठ के पुत्र होया और उसने पैसे दिया फिर ये इसके ऊपर सीध वाला चुनाएगा। मैं जी एक सरपंच निहाल सिंह यादव कमानिया जी रहने वाला। तो पहले तो हमारे शिव मंदिर था और बाद में एक भगत ने ये जो हमारे त्रिलोक भारती जी का पधरा दिया गया यहाँ अच्छा भंडारा हुआ, लोग भी आते हैं, संकट भी कटते हैं। तो यहाँ किस प्रकार के संकट कटते हैं लोगों के? ज़्यादातर तो भूत प्रेतों के होते हैं। ये है बाबा त्रिलोक भारती जी की अद्भुत प्रतिमा, जिसकी स्थापना यहाँ के मुख्य व्यक्ति सुरेंद्र यादव ने अपने परिवार सहित करवाई थी, क्योंकि उनका बाबा के प्रति लगाव था और वो हर महीना जोधपुर के सजाड़ा धाम जाते थे। दूरी होने की वजह से बाबा त्रिलोक भारती के स्थान से उन्होंने अपने गांव में ही से एक प्रज्वलित ज्योत और मूर्ति सहित लगाने की सोची और उनकी ज्योत सजाड़ा धाम से लाकर कमानिया धाम में प्रज्वलित करवा दी गई। उनकी मूर्ति की स्थापना के बाद एवं अखंड ज्योत की प्रज्वलित होने के बाद बाबा त्रिलोक भारती के नाम से लोगों के संकट कटने लगे। जी क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। अपना गांव? कमानिया जी। इस मंदिर कितना प्राचीन है और क्या कुछ इस मंदिर के बारे में आप बताइए हमें थोड़ा सा। यहाँ त्रिलोक भारती के चमत्कार जी। और इस मंदिर की स्थापना कब कैसे हुई थी? 28/1/2012 जी। बसंत पंचमी जी। और इस मंदिर में किसकी समस्या से पीड़ित लोग आते हैं और क्या कुछ इसका? कोई भी जैसे बीमारी हो या घर में क्लेश हो, कैंसर हो, भूत प्रेत हो, कोई भी समस्या हो, सभी का समाधान होता है। ठीक, धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम मनोज सैनी है। कहाँ से हैं आप? और मेरा गांव हरसोली है, डिस्ट्रिक्ट अलवर में, राजस्थान से हूँ मैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं। मैंने बीएससी किया है बायोलॉजी से और पुणे से एमबीए किया है मार्केटिंग से। उसके बावजूद भी मैं एक सक्सेस नहीं पा सका, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी परेशानियां थी जो हमारे घर में 30 साल से चली आ रही थी। क्या परेशानी थी जी? परेशानी जी ऐसी थी हमें कि कुछ हमारे घर में जैसे अदृश्य शक्तियों का प्रकोप होता है। जैसे पत्थर आए थे हमारे घर में, हमारे सम्मिलित परिवार था और उसमें एक बड़ा चौक था, हमारा चौक में पत्थर आया करते थे। तो उसकी बहुत सारी जांच कराने के बाद ये पता चला कि ये अदृश्य शक्तियों की वजह से है। और इन्हीं अदृश्य शक्तियों की वजह से हम आर्थिक रूप से भी परेशान रहे थे इतने सालों तक। और अब जब हम यहाँ आए कमानिया धाम हम 8 महीने पहले लगभग आए थे यहाँ पे। और जब मेरे साथ ऐसी कुछ समस्या हुई थी, स्पिरिचुअल टाइप प्रॉब्लम बोल सकते हैं इसको, तो जब हम यहाँ पे आए और धाम पे रहे, मैं करीबन 2-2.5 महीने यहाँ रहा और मैंने बहुत सारे चमत्कार देखे बाबा के धाम पे यहाँ पे। और अब आप ठीक हैं? हाँ, अब मैं बहुत अच्छा सकारात्मक महसूस करता हूँ। और आपकी नौकरी वगैरह की व्यवस्था हो गई अभी? हाँ जी, नौकरी का भी हो रहा है। बहुत सारे काम मैंने सोचे हैं, सामाजिक सेवा भी मैं करना चाहता हूँ। और आपको ऊपरी बाधाओं से भी छुटकारा मिला है यहाँ? हाँ, बिल्कुल मिला है जी, बिल्कुल मिला है। बहुत अच्छा धाम है, बहुत। मेरा सुमन नाम। कहाँ से हैं बहन जी आप? दोलेड़ा से। बहन जी क्या घटना घटी थी आपके साथ? मेरी बच्ची थी पेट में, जब मैं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गई थी 6 महीने पे, इसको ऐसे बोला ये तो बच्ची बाल खराब हो चुका है, इसकी तो सफाई करवा दो। और फिर क्या हुआ? मेरे को 15 दिन की दवाई दी थी, तो उसने फिर मेरे को जयपुर भेज दिया जी। बोले इसको जयपुर एसएमएस में भेज दो। फिर क्या हुआ आपके साथ? फिर उधर से मैंने दवाई ली, लेकिन मेरे कुछ आराम नहीं आया। फिर मैंने बाबा के आई इधर। फिर बाबा के आपने क्या किया? बाबा के आने से मेरी पेशी बनी थी, पेशी बनने से फिर
मैं बिल्कुल ठीक थी। और अभी बेटी कितने महीनों की आपकी? 1.5 साल की हो गई। 1.5 साल की हो गई है। हाँ ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है। हुए हैं, आपने भी कोई चमत्कार देखा मंदिर का? मंदिर का कई चमत्कार है जी। जैसे क्या क्या चमत्कार देखा जी? यहाँ तो कोई लंगड़ा हो सो वो ठीक हो जाए जी, गूंगो आए वो ठीक होया, कैंसर वाला ठीक होया जी, हम देखा जी। आपने अपने निजी जीवन में भी कुछ महसूस किया ऐसा चमत्कार? कोई 5-4 का तो लड़का मांग के गया, उनका लड़का होगा। क्यों जी? आपके खुद के कुछ हुआ? खुद का मेरे भी सी है कि रसोड़ी और मेरे भी ठीक होगी जी। कितने दिन पूरे थोड़ा बबूती लगाऊं तो बाबा की इतनी बड़ी थी मेरे पूरे। अच्छा, कितनी बड़ी? इतनी बड़ी थी। अच्छा जी, पूरे थी। अच्छा, ठीक है जी। मेरी क्या नाम है आपका? प्रभाती लाल, कमानिया गांव से। हाँ, धन्यवाद। यह है बाबा बुद्ध भारती जी की प्रतिमा। बाबा बुद्ध भारती जी बाबा त्रिलोक भारती जी के शिष्य थे और उनकी प्रतिमा मंदिर की परिक्रमा एवं पेशी से लोगों को निजात मिलने लगी। उनके भारी से भारी संकट कटने लगे। लोग हड्डियां कपकपाती ठंड में भी नंगे बदन एवं नंगे पांव बर्फ से भी ठंडी बालू मिट्टी में इस तरह घूमते हैं मानो उन्हें ठंड का कोई एहसास ही नहीं। इस तरह बाबा के दरबार में लोगों के संकट यहां कटते हैं। संसार का अद्भुत ऐसा मंदिर है ये, जिसमें सिर्फ मूर्तियां ही संकटग्रस्त व्यक्ति को उनके संकट से छुटकारा दिलवाती हैं। ये हैं बाबा बुद्ध भारती के पुजारी, जो कई पीढ़ियों से उनकी पूजा करते आ रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं इनके बारे में कुछ। नाम? ओम प्रकाश है जी। आप किस प्रकार से मंदिर से जुड़े हुए जी? मैंने काफी दिन है जी बुद्ध भारती जी की सेवा में सुन जी। बुद्ध भारती जी आए हैं सजाड़ा धाम से, जोधपुर से 40 किलोमीटर आगे है सजाड़ा धाम। यहाँ पर कटे हैं। कोई भी हारी बीमारी का आकर नौकरी पेशे जाके अर्जी स्वीकार करे हैं और बाबा को जो भी भगत लोग आते हैं उनके अर्जी स्वीकार है। आप यहाँ क्या कार्य करते हैं? पूजा पाठ का कार्य करते हैं? हाँ, पूजा पाठ का कार्य करते हैं। पुजारी हैं? हाँ, पुजारी हैं। ठीक है, धन्यवाद। अमर सिंह जी, आप किस पद पे हैं यहाँ? मैं चेयरमैन, एक्स चेयरमैन, पुत्रवधू सरपंच है। अच्छा, आपकी पुत्रवधू इस गांव की सरपंच है? सरपंच। जी, आप यहाँ पे मंदिर से कितने समय से जुड़े हुए हैं? काफी समय से जुड़े हुए जी। तो आपने भी यहाँ पे कुछ ऐसा चमत्कार महसूस किया है, कुछ ऐसा? हाँ, काफी लोगों को फायदा मिला है यहाँ। क्या क्या फायदा हुआ है? जैसे कुछ जिसका जैसे किसी के भूत प्रेत या वैसे कोई मानसिक कुछ कैंसर के पीड़ित भी ठीक हुए यहाँ। ये कहानी नहीं है, ये सच में एक सच्चाई है जिसकी पुष्टि हमने अपने स्तर पर की, लोगों से पूछकर। क्या आज के युग में भी ऐसा सब संभव है? हमारा दिल मानने को तैयार नहीं था, मगर जब हमने लोगों के मुंह से ये सब सुना तो शाम की आरती का नजारा जब हमने अपनी आंखों से देखा तो लोगों की पेशी और हाजिरी लगते देखी तो हमारे मन और आत्मा ने भी हमें गवाही दी कि हर चीज संभव है, असंभव कुछ भी नहीं। मेरा अमित तैलान है। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। क्या करते थे जी आप? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ और पहले रेसलिंग करता था जी। क्या आपको दिक्कत आई और कब से आप यहाँ से जुड़े हुए हैं? मैं 8-10 साल से मेरे को हाथ पैरों में दर्द शुरू हो गए थे और मैंने दाएं बाएं हॉस्पिटलों में दिखाया, जांच कराई, ECG वगैरह, एक्सरे वगैरह जो भी होते हैं, कोई सभी रिपोर्ट नॉर्मल आई। हाथ पैरों में दर्द होते थे, पेट में दर्द होता था, सर में दर्द होता था, तो कोई उसका इलाज नहीं मिल पाया। नींद नहीं आती थी रात को, टैबलेट लेता था नींद की तो कोई असर नहीं होता था टैबलेटों का। पेन किलर लेता था दर्द के लिए तो उनका भी कोई असर नहीं होता था बॉडी के अंदर। त्रिलोक भारती जी हैं, त्रिलोक भारती महाराज के मैंने नारियल लगाया और उनसे प्रार्थना करी, हे बाबा, ये जो भी संकट था, जो भी शक्ति थी, जो सजाड़ा धाम में जिसने मुक्ति ली थी, उसको दोबारा से भेजो एक बार। तो कमानिया धाम पे बाबा ने उसको वापस बुला लिया और वो प्रवेश कर गया मेरी घरवाली में और उसने मेरे को उसका समाधान बताया। उससे फिर मेरे को आराम हो गया। ये है कमानिया धाम का मुक्ति धाम। कैसे मिलती है मुक्ति यहाँ? कहते हैं कि हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार जब आदमी की वृद्धावस्था में मृत्यु निकट होती थी तो वह काशी चला जाता था
और वहीं मृत्यु को प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त करता था। ठीक इसी प्रकार से यह किसी भी भूत प्रेत ग्रस्त व्यक्ति का एवं किसी भी पीड़ाग्रस्त व्यक्ति की पीड़ा की मुक्ति एवं किसी की आत्मा की मुक्ति को बाबा त्रिलोक भारती जी द्वारा मुक्ति दे दी जाती है और उस व्यक्ति को हमेशा के लिए उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल जाता है, अपनी पूर्व स्थिति में लौट आता है। वह व्यक्ति न देखा न सुना ऐसा सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जब लोगों ने हमें अपने मुख से अपने अनुभव साझा किए, किसी के पेट से लोहे की चीजों की निकलना, कीलों का निकलना, पत्तियों का निकलना, धारदार ब्लेड जैसी घातक चीजों का निकलना, ये सब लोगों के मुंह से जब हमने सुना तो ये अनुभव हमने आपसे साझा करना चाहिए। यही नहीं, एक व्यक्ति ने तो हमें ऐसा मिला जिसकी हमें बेटी के पेट से करीब 43 कंकड़ निकले और वो भी बिल्कुल सूखी स्थिति में। सुनिए आप भी उसके अपने मुंह से। असंभव सा लगने वाला ये वाकया क्या है, जरा सुनिए इन्हीं सज्जन की जुबानी। क्या नाम है जी आपका? रणदीप जी। कहाँ से हैं? गांव रेवाना से, बहरोड तहसील। अच्छा जी, क्या दिक्कत थी आपको और कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? देखो, मेरे को यहाँ साल भर हो गया कमानी धाम पे, और मेरी बच्ची है 11 साल की। उसमें कुछ सिर में दर्द और पैरों में भड़कन सी रहती थी। तो हम कई दिन से डॉक्टरों के पास पहुँचते रहे, दिखाते रहे, कोई बीमारी का पता नहीं चला। तो हमें एक बार किसी पड़ोसी के टुइया लगाया था, कुआं खो दिया था, वहाँ गुड़ मिला था, वहाँ वो गुड़ ले आकर रख दिया घर पे। तो उसमें बच्ची ने सारा गुड़ खा लिया, 3 किलो के लगभग था वो गुड़। एक दिन में ही घंटे भर में वो खा गई। तो हम उससे पूछा कि ये गुड़ कहाँ गया, तो उसने मना कर दिया। उसका मुंह देखा तो वो सना हुआ था। तो हम मेरे रिश्तेदार से पूछा कि ये प्रॉब्लम है। तो मेरे रिश्तेदार कमानिया धाम पे आते थे। तो उसने बताया कि कमानिया धाम आ जाओ आप, इसमें और कोई दिक्कत है। तो हम यहाँ आए, 4-5 आरती यहाँ की ली, नारियल लगाया। तो 4 बार चौथी आरती जब हम ली तो भूख ही भूख पुकारने लगी। अस मेरे को भूख लग रही है, भूख लग रही है, जोर से रोने लगी। तो हम घबरा गए एकदम से। अस क्या दिक्कत है, ऐसी कोई कभी प्रॉब्लम नहीं आई, अस इतनी भूख तो कभी लगी नहीं। तो घंटे भर में बबकारने लगी कि मैं किसी की भिजवाई हुई आई हूँ और करायोड़ी मतलब छाया है, इस पे कराया था किसी ने, पड़ोसी ने। वो इसको प्रसाद दे दिया। प्रसाद दिया तो उसके कंकर बन गए। वो 43 कंकर उसके पेट से यहाँ बाबा के। कितने साल की बेटी थी आपकी? 11 साल की। और कितने कंकर निकले बता रहे हैं आप? 43 कंकर उसके पेट से उल्टी के बड़ बाबा ने निकाला। क्या साइज था कंकरों का? कंकर का लगभग जीरा रोड़ी होती है, 10 mm की रोड़ी होती है ना। हाँ जी। ये साइज आया है, बिल्कुल फ्रेश, कोई दाग नहीं भी था। ऐसे कंकर आए हैं पेट से उल्टी के बड़, और सूखे कंकर आए हैं। अच्छा। और उसमें अब फिलहाल साल भर कमी है, 50 छाया थी वो मुक्ति ले चुकी हैं। अब 2 छाया और बाकी हैं। वो आज मतलब शाम को आरती के टाइम में चली जाएगी। एक और बचेगी, वो पता नहीं कब जाएगी। टाइम देगा बाबा, जब आदेश होगा तब हो जाएगी। यहाँ बाबा के आने से हमको पूरा फायदा हुआ। कमानिया धाम पे हमको पता चला कि कमानिया धाम भी कोई है, ऐसा बाबा के आने से मतलब महसूस होता है। यहाँ आने से पूरा फायदा, क्लियर फायदा होता है बाबा। मुक्ति धाम में जो भी आत्माएं होती हैं वो मुक्त हो जाती है। मुक्त मतलब कि वो किसी को परेशान नहीं करती, तकलीफ नहीं करती, वो बाबा के पास रहती है और बाबा की सेवा में कार्य करती है। वो उनको वापस भी बुलाया जा सकता है। हाँ, अगर हम वो जो कोई आत्मा मुक्ति लेगी उसको हम अगर याद करेंगे, वापस बुलाएंगे बाबा का अर्जी लगा के, तो अर्जी लगाने से वो वापस आ जाएगी। अगर वो हमारे भले में होगी तो, अगर अच्छे कार्य के लिए बुला सकते हैं। अच्छे कार्य के लिए।
वो भी बाबा से अर्जी लगा के प्रार्थना करके, बाबा ये शक्ति अगर हमारे भले में है, हमारा भला कर सकती है, हमारे बारे में बता सकती है, कुछ आगे हमें सही रास्ता दिखा सकती है, तो उसको भेजो। तो बाबा भेज देंगे। अगर वो हमारे बुरे में होगी तो उसको वो वापस नहीं भेजेंगे। ठीक है, धन्यवाद। कहते हैं गांव में एक बार एक साधु आया था जिसे गांव वालों ने गांव के बाहर भेज दिया था। ये बात सैकड़ों साल पुरानी है। उस वक्त जब साधु ने गांव के बीचों बीच अपनी धूनी जलानी चाहिए तो उस वक्त के बुजुर्गों ने कहा कि बाबा आप यहाँ गांव के बाहर बनी में अपना डेरा बनाओ, यहाँ बच्चे डरेंगे। तो साधु ने मना कर दिया, मगर गांव वालों की जिद के आगे साधु ने कहा कि मुझे वो जगह दिखाइए जहां मैं धूना जला सकूं। जब गांव के कई एक व्यक्ति बाबा को धूने की जगह दिखाने जंगल की तरफ ले गए तो बाबा ने हंसकर कहा कि यहाँ धूना लगाना है, और एक छोटे से गड्ढे में बाबा उतर गए। और जब साथ आए लोगों ने देखा कि वहां गड्ढे में उतरने के बाद साधु गायब हो गया तो वहां उस गड्ढे की खुदाई शुरू की गई। साधु का गायब होना तुरंत चर्चा का विषय बना। गांव के कुछ लोगों को साधु स्वप्न में दिखा कि मुझे गड्ढे से बाहर निकालो। जब इस बात का जिक्र आया तो लोगों की आस्था हिलोरे मारने लगी, और उस वक्त अपने सीमित साधनों के दम पर खुदाई शुरू हुई और करीब 30 फीट नीचे खुदाई करने पर प्रकट हुए भगवान शंकर और उनकी ये मूर्ति जो अर्धनारीश्वर के रूप में आज भी मौजूद है। उस वक्त बहुत खुदाई करने पर इस मूर्ति का कोई और छोर नहीं मिला। जितना इस मूर्ति को ऊपर उठाया जाता अगले दिन वापस अपने स्थान पर आ जाती थी। अंत में सभी भक्त जनों एवं ग्रामवासियों ने यही मंदिर के निर्माण का निर्णय लिया, जो आज भी जमीन से करीब 20 से 30 फीट नीचे मौजूद है। सर, ये आप हमें बताएंगे कि इस मंदिर से आपका जुड़ाव कैसे रहा? देखिए सर, मेरे दादाजी और परदादाजी यहाँ का लगभग 100 साल से इस मंदिर में सेवा पुजारी की हैसियत से सेवा वगैरह करते थे जी। ठीक है, काफ़ी साल से मेरे परदादाजी रहे, फिर उसके बाद मेरे दादाजी, मेरे पिताजी ने तो ऐसा कुछ किया नहीं। उसके बाद में धीरे धीरे मेरा भी मंदिर की तरफ उनकी बातें लोगों गांव में चर्चा का विषय रही, भाई ऐसे इस प्रकार से मंदिर में चमत्कार होते हैं, लोगों के कष्ट करते हैं। जो भी यहाँ सच्चे मन से आता है, जो भी श्रद्धा करता है या आस्था के रूप में जो भी कुछ मांगता है तो वो उसी के अनुसार उसको मिलता है, उसकी पूरी होती है आस्था। तो इसी प्रकार उनकी लोगों से बात चर्चा सुनकर धीरे धीरे मेरा भी जुड़ाव मंदिर की तरफ होने लगा। और ये यहाँ बहुत अधिक मात्रा में छोटे छोटे शिवलिंग जो मैं देख रहा हूँ कि निकलते हैं, इनके पीछे क्या लॉजिक है? और दूसरा एक ये मूर्ति जो शिव जी की जो नीचे है, इस मूर्ति का क्या रहस्य है? क्योंकि मूर्ति में हम एक शिवलिंग के अलावा एक अजीब सी उसमें आकृतियाँ बनी हुई है, 3 आकृतियाँ, जो कहते हैं कि पार्वती और गणेश जी की। ये कहाँ तक क्या कुछ है इसमें? आप देखिए, ये धाम छोटी काशी के नाम से मशहूर है जी। पूरे उत्तर भारत में कहते हैं कि काशी के बाद में दूसरा स्थान यही है, और ये काफ़ी कम से कम हज़ारों साल पुराना मंदिर है शिवलिंग की मूर्ति में। बाकी इंडिया तो क्या, काफ़ी बाहर भी लोगों तक, दूसरे देशों तक भी ये सुना कि भी कहीं भी पूरे विश्व में ऐसी मूर्ति, दुर्लभ मूर्ति नहीं है, क्योंकि जहाँ भी प्राकृतिक रूप से जो शिव की मूर्ति निकली है वो शिवलिंग के रूप में निकली है जी। यहाँ जो मूर्ति निकली है प्राकृतिक रूप से, उसमें पूरा शिव परिवार है, शिव जी हैं, पार्वती जी हैं और उनके गोद में गणेश जी हैं। तो ऐसी दुर्लभ मूर्ति इंडिया तो क्या, हम तो बाहर ने भी कहीं चर्चा नहीं सुनी कि भाई ऐसी कोई मूर्ति हमारे यहाँ या कहीं बाहर से निकली हो प्राकृतिक रूप से। दूसरी बात ये क्या, खुदाई के अंदर उस टाइम जो खोदे तो छोटी छोटी मूर्तियाँ गाय के रूप में, छोटे छोटे जो पुराने जो बर्तन वगैरह हैं उसके जो शिव की शिलालेख बने हुए हैं, छोटे छोटे पत्थर से जो पुराने टाइम के लगे हुए, जो भी किसी नदी नाले से निकले हुए हैं, इस टाइप के काफ़ी छोटे छोटे शिवलिंग के रूप में निकले हुए हैं, जो हज़ारों की संख्या में हो सकते हैं, यानी कि संख्या नहीं। तो क्या अभी भी आपको उम्मीद है कि यहाँ जो खुदाई होती है तो हो सकती है, या होती है तो कभी मूर्तियाँ निकल सकती हैं या निकलेंगी? देखो, हो सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। नारनौल काफ़ी पुराना शहर रहा है और इसकी काफ़ी चर्चे रहे हैं कि यहाँ की प्राकृतिक चीज़ निकली हुई है यहाँ से, तो हो सकता है यहाँ के भी कुछ खुदाई में मिल सके। आज के विज्ञान को, मेडिकल साइंस को स्पष्ट चुनौती दे रही है ये कमानिया धाम छोटी काशी, जहां कोई फीस नहीं ली जाती, कोई चढ़ावे और चंदे के लिए आपको मजबूर नहीं किया जाता, किसी प्रकार का छल और प्रपंच और कपट नहीं। सिर्फ एक नारियल आप बाबा त्रिलोक भारती के हवन कुंड में डालकर अपनी अर्जी लगा सकते हैं
इस जगह की हमें सबसे प्रभावशाली बात जो लगी वो ये थी कि कोई भी किसी प्रकार के चंदे इत्यादि के लिए आपको मजबूर नहीं करता है। कोई साधु संत या कोई महंत या कोई पुजारी आपकी पीड़ा नहीं काटता। सिर्फ मूर्तियों के आगे आप अपनी अर्जी लगाते हैं और आपकी पीड़ा सुन ली जाती है, और एक ही झटके में आपके दुख दरिद्र या आपकी पीड़ा या आपके ऊपर कोई ऊपरी साया हो तो वो दूर हो जाता है। सभी तरह के संकटों से छुटकारा मिल जाता है। ये है बाबा त्रिलोक भारती, बाबा हनुमान जी और शिव बाबा की मूर्ति का कमाल।